हेलो स्टूडेंट्स, अब आप हम लोग करेंगे ड्राई मटेरियल रिक्वायर्ड किसके लिए लिखेंगे, क्या फाइंड आउट करना है। प्लास्टरिंग के लिए मुझे मोर्टार यूज करना है। फाइंड द ड्राई मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 10 स्क्वायर मीटर सीमेंट प्लास्टर। ठीक है जी। और रेशो क्या है मोर्टार का, 1:4 है। और थिकनेस कितनी है, 1.25 mm थिक है। प्लास्टिंग मेरी 1.25 mm थिक है। ठीक है, लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ वेट मोर्टार एरिया इंटू थिकनेस। एरिया इंटू थिकनेस कर दूंगी, 12.5 क्यूबिक मीटर आ गया। कितना आ गया, 12 थिकनेस किस में, mm में है आपकी, और ये स्क्वायर मीटर के अंदर है। तो इस mm को किस में कन्वर्ट करोगे आप, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइडेड बाय 1000 करोगे। जब 1.5 सेंटीमीटर है, सो 12.5 mm है। 12.5 तो mm है, 12.5 mm। तो 1000 से क्या कर दिया मैंने, इसको डिवाइड कर दिया। जब मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगी तो ये कितना आ जाएगा, 0.125 क्यूबिक मीटर। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ ड्राई मोर्टार ज्यादा चाहिएगा ना। क्वांटिटी ऑफ ड्राई मोर्टार कितना हो जाएगा, आपका जो टोटल आया है उसका मुझे ड्राई मोर्टार का 1.2 टाइम्स कर देना है, यानी कि 12% इन इसका करना है अपने को 12% इन 1. इसका करना है आपको 1.2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है जी, 1.2 का मतलब 1.2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 0.125 इंटू 1.2। 1.2 मीटर से इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देंगे हम। एक्चुअली क्या है कि ये ना, जब हम लोग प्लास्टर करते हैं उसमें वेस्टेज ज्यादा होती है, इसलिए इसको हम 1.2 टाइम्स ज्यादा कर देते हैं। 1.2 टाइम्स का मतलब क्या होगा, लगभग 120% ज्यादा हो गया, डबल ही हो गया समझ लो। ठीक है, 1.5 गुना 1.5, 1.2%, 1.5% इतना कर देते हैं। जब मैं इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 0.125 इंटू 1.2, ये कितना आ गया मेरा, 0.15 क्यूबिक मीटर आ गया। कितना आ गया, 0.15 क्यूबिक मीटर आ गया। ठीक है जी, अब मुझे क्या निकालना है, क्या निकालना है अपने को, सीमेंट कितनी आएगी। पहले लिखेंगे सम ऑफ रेशो 1 + 4 यानी कि 5। ठीक है, सीमेंट कितना है, 1/5 इंटू 0.15। ठीक है, और सैंड कितनी इसको मल्टीप्लाई कर दो 28.8 से तो बैग बन जाएंगे। और सैंड कितनी आ जाएगी, 4/5 इंटू 0.15। ठीक है जी, कितनी आ गई देखते हैं अपन, 28.8 इंटू 0.15 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 0.864 क्यूबिक मीटर आ गई। ठीक है, और सैंड क्यूबिक मीटर नहीं, सॉरी, 0.864 बैग्स आ गए हैं, क्योंकि मैंने इसको बैग्स बना दिया, 28.8 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। ठीक है, इसको किया 0.1 इंटू 0.15, ये करते हैं तो ये आता है आपका 0.12 क्यूबिक मीटर। क्लियर हुआ आपको। ये चीज तो हमने क्या किया है, ये चीज तो हमने
ड्राई मटेरियल, अब देखो इस आप कहोगे इसमें इतने, इसको पहले मैंने सरफेस एरिया था मेरे पास, एक दीवार का सरफेस एरिया दे रखा था, उस सरफेस एरिया से मैंने क्या किया, थिकनेस को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने इसको किस में निकाल लिया, क्यूबिक मीटर में निकाल लिया, और फिर क्या किया मैंने उसको ज़्यादा कर दिया, क्यूबिक मीटर को मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ क्यों किया इसको 1.2 से, 1.2 से इसलिए किया क्योंकि ये क्या होता रहता है, ये वेस्टेज ज़्यादा होती है, आपने कभी देखा भी होगा वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसको 1.2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी, उसके बाद 1.2 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद सीमेंट और सैंड निकाल लिया। क्लियर। अब आती है कि हमारे पास ये तो प्लास्टरिंग होगी, अब मैं ब्रिक मैसनरी और स्टोन मैसनरी बताती हूँ आपको। जैसे मैं एक स्टोन मैसनरी के अंदर दो टाइप होते हैं, कौन कौन से आते हैं, एक रबल होती है, एक अशलर होती है। पहले मैं स्टोन मैसनरी बता देती हूँ आपको। स्टोन मैसनरी के अंदर आपके दो आएंगे, कौन कौन से आएंगे, एक आएगी रबल मैसनरी और एक आएगी आपकी अशलर मैसनरी। रबल और अशलर में फर्क क्या है, रबल मैसनरी के अंदर जो स्टोन यूज होते हैं वो अनड्रेस्ड, कौन से, अनड्रेस्ड। अनड्रेस्ड का मतलब क्या हुआ, जिनकी प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं की होती। और अशलर में क्या होते हैं, जो स्टोन यूज होते हैं वो कौन से होते हैं, ड्रेस्ड स्टोन यूज होते हैं, जिनकी ड्रेसिंग करेंगे। ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है, वो कहता है, एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट द ड्राई मटेरियल required for 1 cubic meter रबल स्टोन मैसनरी। कौन सी, रबल के लिए पहले रेशो दे दिया आपको, मैसनरी है तो मोर्टार का रेशो दिया होगा, सीमेंट और सैंड का कितना रेशो दिया आपको, ये सीमेंट और सैंड का 1:7 का, तो सम कितना हो गया इनका, सम कितना हो गया 1 + 7 यानी कि 8 हो गया। ठीक है जी। टोटल ड्राई मोर्टार रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर स्टोन मैसनरी। देखो मोर्टार तो कम चाहिएगा, 1 क्यूबिक मीटर में जाते तो क्या लगे, स्टोन ही लगे, मोर्टार तो सिर्फ उनको ज्वाइंट्स को जोड़ने के लिए लगा है। स्टोन मैसनरी कितना हो जाएगा, 0.40 क्यूबिक मीटर हो जाएगा। ठीक है जी, कितना हो जाएगा, 0.40 क्यूबिक मीटर। क्लियर। अब क्या करेंगे, सीमेंट इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 1/8 इंटू 0.40, इसको 28.8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगी, बैग्स बन जाएंगे। इसी तरह सैंड देख लो, तो सैंड कितनी आ जाएगी, 7/8 इंटू 0.40, ये क्यूबिक मीटर में आ जाएगी। कितने आते हैं देखते हैं, 28.8 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय 8, ये बैग्स आ गए आपके 1.44 बैग्स, और ये कितना आ जाता है 0.4 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 8, ये आपका आ जाता है 0.35 क्यूबिक मीटर। अब देखो रबल मैसनरी है, तो रबल के अंदर तो क्या होगा भी, आपका जो वेस्टेज ज़्यादा होगी, क्यों, किनारे आपको तोड़ने पड़ेंगे कुछ। ठीक है, तो क्या होगा, स्टोन कितने होंगे, 1 क्यूबिक मीटर के लिए ज़्यादा चाहिए ना, 1 क्यूबिक मीटर तो हमें एग्जैक्ट चाहिए, तो कितने हो जाएंगे, 1.25 क्यूबिक मीटर हमें स्टोन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। इसी तरह यदि मैं अशलर देखूं, तो अशलर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ज्वाइंट्स बड़े बड़े होते हैं स्टोन रबल में। अशलर में क्या होते हैं, अशलर तो जस्ट लाइक ए ब्रिक, पूरी ड्रेस्ड होती है, तो ड्रेस्ड होती है तो यहाँ ज्वाइंट है, एक जैसे ज्वाइंट होते हैं, एक जैसे ज्वाइंट होते हैं, तो उनमें क्या होगी, ड्राई मटेरियल कम रिक्वायर्ड होगा। तो 1 क्यूबिक मीटर के लिए ड्राई मटेरियल कितना चाहिए हमें, किसके लिए, अशलर मैसनरी के लिए।
अशलर स्टोन मैसनरी के लिए। ठीक है जी, कितना चाहिएगा अशलर स्टोन मैसनरी के लिए? 0.30 क्यूबिक मीटर। जैसे कि रबल के लिए 0.40 चाहिए थे। क्यों चाहिए थे? क्योंकि इनमें ज्वाइंट है वो बड़े थे। ठीक है, तो रेशो आपको दे रखा है 1:5 का। रेशो कितना दे दिया? 1:5 का। तो सम कितना हो गया इनमें, यानी ये सीमेंट और सैंड का दे दिया ना, 1:5 का रेशो दिया है, 1:5 का रेशो दिया, तो सम कितना हुआ? सम कितना हुआ? 1 + 5 यानी कि 6। तो क्या हुआ? सीमेंट कितनी हुई? सीमेंट हुई 1/6 इंटू कितनी? 0.30। ड्राई मटेरियल इतना ही चाहिए, इंटू 28.8 कर दिया, बैग्स बन गए। और सैंड 5/6 इंटू 0.30। ठीक है, अब देखो 1 क्यूबिक मीटर के लिए जो ड्रेस्ड स्टोन है, क्या ड्रेस्ड का मतलब पूरे अच्छे प्रॉपर किए हुए, इनमें वेस्टेज नहीं है, ये ड्रेसिंग की हुई आई है मार्केट से, बस इनकी कॉस्ट ज्यादा पड़ गई है। तो 1 क्यूबिक मीटर के लिए ड्रेस्ड स्टोन कितने चाहिए? 1 क्यूबिक मीटर के लिए 1 क्यूबिक मीटर ही चाहिए। तो यहाँ क्वांटिटी हम लोग देख लेते हैं, 28.8 इंटू 0.30 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, ये आ गई 1.44 बैग्स। ठीक है, और ये आ गया 0.3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 6, ये आ गया 0.25 क्यूबिक मीटर। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा ये, क्लियर? ठीक है, इस तरह हम लोग क्या कर लेंगे, मैसनरी, स्टोन मैसनरी और उसका हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है।